बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 151वें दोहे से। केवट कीन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गंवाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट यानी निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तो नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय छुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण पकड़ना। करबि पाए पर विनय बहोरी, तात करिय जनु चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाए हो। प्रतिपाले आय सुकुशल, देखन पाए पुण्य फिर आए हो। जननी सकल परितोष, परि परि पाए कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु, जेहि कुशली रहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भाली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम परी। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। गुरु सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से येहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाहेहु भाई अप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना।
हे तात, राजा यानी पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहबि न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरे उलई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनते ही नर नाहु, पर्यो धरनि और दारुण दाहु। तलफत बिषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महा विपत्ति किमि जाय बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कुलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर शोरु। विपुल बिहग बन परे निसी, मानहु कुलिस कठोरु। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मरणासन्न हो गया। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना। और धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिए विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग आप अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार यानी खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय तपाई पारू, नाही तबूढ़ ही सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी,
राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपतराउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरस सिराती न राती। तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी यानी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हार रघुनंदन प्राण परीते, हार रघुनंदन प्राण परीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर। हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता की चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर विरह, राउ गयउ सुर धाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासी दासगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा और गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कै कहि देई, नयन विहीन कीन जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गाली देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का यानी अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम,
कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी यश भाखा, धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने कहत भरत, इतने कहेउ भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयउ दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभ्यउ जब तें, कुछ गुण हो ही भरत कहूँ तब तें, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण यानी करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजिवाई देहि दिन दाना, स्यो अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नाघत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु नग सुहाई, अस जान ही जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियर आई, अशगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुनि होई भरत मन शूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जुहारहि जाहि, भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से यानी जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी,
जनपुर दह दिश लागी दवारी, आवत सुत सुनि कह नंदिनी, हर्षी रवि कुल जल चुर जल रोह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दशों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दौलाई किराती। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे यानी बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बेवश विषादा, जनु सह में करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेवश हो गए यानी बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका, और हाय आप मुझे श्री राम जी को भी सौंप के नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाँच जनु माहुर देई। आदेहु तै सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पहुंचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हे तू अपन पौ जान जिए, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।